वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। आज ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कोई शख्स हालत रोज़ा में 10 चीज़ों में से कुछ भी करता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। पहला है भूल कर खाया पिया या जिमा किया, एहतलाम हुआ या नापाक रहा। भूल कर खाया, अगर कोई शख्स हालत रोज़ा में भूल कर खाना खा लेता है, मुकम्मल तौर पे खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद उसको याद आता है कि उसका रोज़ा था, तो अब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रोज़ादार ने भूल कर खाया पिया वो अपने रोज़ा को पूरा करे, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाया और पिलाया या पिया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स हालत रोज़ा में पानी पी लेता है, उस पानी पीने के बाद उसको ये याद आता है कि उसका रोज़ा है, तो अब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। जिमा किया, अगर कोई शख्स हालत रोज़ा में जिमा कर लेता है और जिमा करने के बाद उसको याद आता है कि वो रोज़ा है, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा मुकम्मल करेगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से देखें कि 1 नंबर में एहतलाम हुआ, अगर कोई शख्स रोज़ा है और उसका हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाता है, यानी जिसको आजकल नाइट फेल या डे फेल बोलते हैं, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती हैं। जो 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती हैं, उन 3 चीज़ों में से एक नाम एहतलाम का भी है, तो एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से देखें नापाक रहा, अगर कोई शख्स हालत रोज़ा में पूरे दिन नापाक रहता है तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा बाकी रहता है। हाँ, अगर कोई शख्स पूरे दिन इस तरीके से नापाक रहता है तो वो नमाज भी नहीं पढ़ पाएगा, तो नापाक रहना नहीं चाहिए, उसको पाकी हासिल कर लेना चाहिए। 2 नंबर में है मक्खी, धुआं या गुबार के जाने से। तो मक्खी, धुआं और गुबार के जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर कोई शख्स जा रहा है और उसके मुंह में जाते समय मक्खी चली जाती है, यानी वो मक्खी खा जाता है, तो ऐसी सूरत में उस मक्खी के पेट के अंदर जाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से देखें कि धुआं के जाने से, अगर कोई शख्स ऐसी जगह बैठा हुआ है कि जहां धुआं आ रहा है और वो धुआं उसकी नाक के सहारे से उसके अंदर जा रहा है या मुंह के सहारे से उसके पेट में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जो जानबूझकर उस धुआं को अपने पेट के अंदर लज्जत हासिल करने के लिए लेता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं होगा। गुबार के जाने से, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ऐसी जगह काम करता है जैसे चक्की है, अब चक्की का काम करते समय वो जो आटे का गुबार होता है वो उड़ के उसकी नाक के सहारे से उसके पेट के अंदर जाता है, तो उस गुबार के जाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से देखें 3 नंबर पे तेल या सुरमा लगाने से, कोई शख्स है अगर वो शख्स अपने सर में तेल लगाता है तो तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमा लगाने से ऐसे ही इसी तरीके से देखें, कोई शख्स अगर है तो वो अपनी आँखों में अगर सुरमा लगाता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या रोज़ा की हालत में सुरमा लगाऊं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, आप सुरमा लगा लो। इसी तरीके से देखें कि बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है जो अपनी बीवी का बोसा लेता है और उसका इंजाल नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। 5 नंबर पे कुल्ली की, पानी बाहर निकाल दिया, कुछ तरी रह गई, थूक के साथ निगल गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है जिसने कुल्ली की, अब वो कुल्ली का पूरा मुकम्मल पानी उसने बाहर निकाल दिया, अब पूरा पानी निकालने के बाद कुछ तरी रह गई थी, जो उस तरी को वो थूक के साथ अपने पेट के अंदर ले गया, तो ऐसी सूरत में भी उस तरी के जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। 6 नंबर पे देखें कि कान में पानी चला गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करते समय उसके कान में पानी चला जाता है, इसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। 7 नंबर, दांत में छोटी चीज़ है, सोचा कि लुआब के साथ निकल जाएगी, वो अंदर उतर गई। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है उसके दांत में कोई छोटी चीज़ फंसी हुई है, अब उसने सोचा कि वो लुआब के साथ, थूक के साथ निकल जाएगी, मगर वो लुआब के साथ अंदर उतर गई, तो उस छोटी चीज़ के अंदर जाने से भी
रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से देखें कि 8 नंबर पर है दांतों से खून निकला, वो हलक तक पहुंच गया, हलक से नीचे ना उतरा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसके दांत से इस कदर खून निकल रहा है कि वो हलक तक पहुंच गया और वो खून हलक से नीचे नहीं गया, तो नीचे नहीं गया तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। 9 नंबर, रोज़ादार के पेट में छुरी मारी, उसका कुछ हिस्सा टूटकर अंदर रह गया। मिसाल के तौर पे देखें, अगर कोई शख्स है जिसके पेट में किसी ने छुरी मारी, अब उसका कुछ हिस्सा टूटकर उसके पेट में ही रह गया, तो उस हिस्सा के पेट में रह जाने से उस शख्स का रोज़ा नहीं टूटेगा। या इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखें, किसी शख्स ने तीर मारा, अब तीर जो है निकाला, उसका टूट कर कुछ हिस्सा उसके पेट में ही रह गया, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से भाल होता है, जो भाला वो किसी शख्स ने पेट में भोंक दिया, अब वो निकालते समय उसका कुछ हिस्सा टूटकर उसके पेट में रह गया, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। 10 नंबर पर है नाक में रेंट आई या मुंह में खकार आई, ये खा गया। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है कि उसकी नाक में रेंट है, अब ये सूंत करके अंदर हलक के नीचे ले गया और खा गया, इस तरीके से रोज़ा नहीं टूटेगा। या इसके मुंह में खकार है, इसने थूकने की बजाय अंदर ही ले गया, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा।